पैरासिटामॉल की बात करें तो इसको आप क्या समझते हैं, एनसेड, और ये एनसेड है ही, लेकिन एनसेड का फुल फॉर्म क्या है पता है, नॉन स्टेरॉयडल। तो ये स्टेरॉयड तो नहीं है, ये तो पता है, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इसको बोल रहे हैं। बट ये सच में जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की एक्टिविटी करती ही नहीं। तो फिर इसको लेते क्यों? क्योंकि किसी को अगर फीवर है तो एंटीपायरेटिक के रूप में काम करेगी, और किसी को पेन है तो एंटी एनाल्जेसिक के रूप में काम करेगी। लेकिन अगर किसी को स्वेलिंग है ना, तो ये स्वेलिंग को कम नहीं करेगी। ठीक है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, हम बाकी ड्रग्स लेते हैं तो वो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। मतलब इन्फ्लामेशन में कौन कौन आता है कि भाई स्वेलिंग है, रेडनेस है, वॉर्म है, वहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है वहाँ का, और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर पेन हो रहा। ठीक है। तो ये क्या करेगी, पेन और फीवर को बस कम कर सकती है, इसके अलावा स्वेलिंग को नहीं करने वाली। दूसरी खास बात कि ये पेप्टिक अल्सर डिसीज़ में नहीं करती है ज़्यादातर, तो ये इसका लेस रिस्क होता है। पांचवी बात कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, कैसे, इनहिबिट करते करके कॉक्स 3 को। दूसरी बात, अगर किसी को रीनल डिसीज़ है तो एनसेड नहीं देते ज़्यादातर, तो उसमें ये सेफ़ मानी जाती है, तो एनाल्जेसिक के रूप में काम कर देगी ये। ठीक है। अगली बात, फीवर और पेन में जो है बच्चों को देने के लिए इसको सेफ़ माना जाता है, तो इसमें अप्रूव्ड है ये। बात कर लेते हैं पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी की। तो इसकी ओवरडोज से टॉक्सिसिटी होगी तो एंटीडोट दे देंगे पैरासीटामोल का, जिसको हम कहते हैं एन एसिटिलसिस्टीन, जो ड्रग ऑफ चॉइस है। बट लीवर डिसीज़ में इसको नहीं देना, ना ही क्रॉनिक एल्कोहलिज्म पे। क्यों? अगर उसमें देंगे तो 99% केस तो ये होता है कि ये इनएक्टिव होता है, तो ये यूरिन के द्वारा निकल जाती है। बट अगर ये पैरासीटामोल 1% केस में क्या होती है कि NAPQI के साथ से अगर रिएक्ट करेगी तो वो जो है सल्फेडाइल ग्रुप से हाईली सेंसिटिव होता है, तो उसके साथ बाइंड करेगा। सल्फेडाइल ग्रुप जो कौन देता है, ग्लूटाथायोन, और ग्लूटाथायोन को कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर। तो ये एलिमिनेट हो जाएगी यूरिन, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो गए। बट अगर किसी को लीवर डिसीज़ है और क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है तो भाई लीवर ग्लूटाथायोन प्रोड्यूस नहीं करेगा, सल्फेडाइल ग्रुप नहीं आएगा, तो NAPQI तो उसमें बाइंड ही नहीं करेगा, तो ये टॉक्सिसिटी हो जाएगी ना उसकी। तो हिपेटोटॉक्सिसिटी वगैरह, नेफ्रोटॉक्सिसिटी वगैरह देखने को मिलेगी।